नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकेंगे और जानेंगे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कौन कौन सी नई और रोमांचक खोजें की हैं। आज हम अंतरिक्ष की एक रोमांचक सफर पर चल रहे हैं। यह सफर हमें उन रहस्यमयी जगहों पर ले जाएगा जहां इंसान की नजर पहले कभी नहीं पहुंची। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जो कमाल की खोजें की हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को समझने में मदद कर रहा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। सबसे पहले तो बात उस NGC 253 की जिसे स्कल्प्टर गैलेक्सी भी कहते हैं। यह गैलेक्सी अपने अद्वितीय आकार और सुंदरता के लिए जानी जाती है। जेम्स वेब ने इसकी इतनी बढ़िया तस्वीरें ली हैं कि अब वैज्ञानिक इसके अंदर नए तारों के जन्म और धूल के बादलों के राज खोल पा रहे हैं। ये तस्वीरें इतनी स्पष्ट हैं कि हम गैलेक्सी के हर कोने को देख सकते हैं कि अब वैज्ञानिक इसके अंदर नए तारों के जन्म और धूल के बादलों के राज खोल पा रहे हैं। यह खोज हमें यह समझने में मदद कर रही है कि तारे कैसे बनते हैं और उनकी जीवन यात्रा कैसी होती है। जरा सोचिए, लाखों तारों वाली गैलेक्सी की धूल तक हम देख सकते हैं। यह हमें ब्रह्मांड की संरचना और उसकी उत्पत्ति के बारे में नई जानकारी दे रहा है। अब चलते हैं केपलर 452 बिया की तरफ। यह ग्रह हमारे सौर मंडल से बाहर स्थित है और इसे एक एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। ये एक एक्सोप्लैनेट है, यानी हमारे जैसे ग्रह जो दूसरे तारों के चक्कर लगाते हैं। यह ग्रह अपने तारे के गोल चक्कर लगाता है, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और ये हमसे कोई 1400 लाइट ईयर्स दूर है। यह दूरी इतनी विशाल है कि इसे समझना भी मुश्किल है। जेम्स वेब ने बताया कि इस ग्रह पर पानी हो सकता है। जी हाँ, पानी। यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वहां जीवन हो सकता है। अब हम ब्रह्मांड में जीवन की खोज के और करीब पहुंच गए हैं। क्या आप जानते हैं कि यह खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि जीवन कैसे और कहां उत्पन्न हो सकता है। जेम्स वेब ने 10 मिलियन साल पुराने सुपरनोवा की भी खोज की है। यह सुपरनोवा एक विशाल तारे के विस्फोट का परिणाम है। इसका नाम SN 2024 JA है। यह सुपरनोवा हमें ब्रह्मांड के इतिहास और उसकी उत्पत्ति के बारे में नई जानकारी दे रहा है। एक जमाने में तारे रहे होंगे जो अब ब्रह्मांड के सबसे बड़े धमाकों में बदल गए। यह धमाके हमें यह समझने में मदद करते हैं कि तारे कैसे मरते हैं और उनके बाद क्या होता है। इस सुपरनोवा से हमें ब्रह्मांड के बनने का राज समझने में मदद मिल रही है। यह खोज हमें यह समझने में मदद कर रही है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ और उसकी संरचना कैसी है। अब सबसे मजेदार खोज की बात, ये खोज हमें ब्लैक होल के रहस्यों को समझने में मदद कर रही है। जेम्स वेब ने एक नए तरह के ब्लैक होल को ढूंढ निकाला है जिसे इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल कहते हैं। ये ब्लैक होल अपने आकार और विशेषताओं के लिए अद्वितीय है, जिसे इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल कहते हैं। यह ब्लैक होल ना तो सुपरमैसिव ब्लैक होल जैसे बड़े हैं और ना ही स्टेलर ब्लैक होल जैसे छोटे हैं। ये ना तो सुपरमैसिव ब्लैक होल जैसे बड़े हैं जो गैलेक्सियों के केंद्र में पाए जाते हैं, और ना ही स्टेलर ब्लैक होल जैसे छोटे जो तारे के मरने के बाद बनते हैं। ये ब्लैक होल अपने आप में एक नई श्रेणी है। इससे हमें ब्लैक होल बनने और उनके रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। ये खोज हमें ये समझने में मदद करती है कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं और उनकी संरचना कैसी होती है। तो दोस्तों, बस इतना ही नहीं, जेम्स वेब ने और भी कमाल की खोजें की हैं। ये टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को समझने में मदद कर रहा है। अंतरिक्ष के अनगिनत रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये सफर कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि हर दिन नई खोजें हो रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। और कमेंट में बताएं कौन सी खोज आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी खोज आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगी? क्या आपको ब्लैक होल की खोज सबसे दिलचस्प लगी या फिर सुपरनोवा की? अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अलविदा। तब तक के लिए अंतरिक्ष की इस अद्भुत यात्रा का आनंद लें और नई खोजों के लिए तैयार रहें।